हेलो बच्चों, अब हमारा न्यूमेरिकल है ना। एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है मेरे बच्चों, है ना। जो नीट जी और सीरियस है ना एग्जाम, जो फिजिक्स वाले एग्जाम होते हैं उनमें है ना ज्यादातर आते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर है ना, एक वायर है जिसकी लेंथ है एल 1.5 मीटर है और इसका जो वेट है मेरे बच्चों है ना, वेट mg ले लो, है ना, वेट क्लियर है ना। इसका जो वेट है यानी इसका जो मास है ना m, वो कितना दे रखा है 2 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 2 ग्राम दे रखा है। क्लियर। अब इस पे करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में I, है ना, करंट फ्लो हो रही है और ये एक है ना, एक यानी एयर में, यानी ऐसे जैसे चौक है ना इस तरह यदि स्टेबल रख दें इसको, यानी इस तरह क्या है स्टेबल है, यानी ये इस अर्थ पे नीचे नहीं गिर रहा है ना। और इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी है ना अप्लाई किया हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि ये इसको किससे बी से रिप्रेजेंट किया है ना, इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई है ना। और फिर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें कि ये जो है ना रॉड या जो वायर है इतना, जिसका वजन कितना है 200 ग्राम है ना, और इस पे करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। कितनी हो रही है 2 एम्पियर फ्लो हो रही है मेरे बच्चों, है ना। और ये क्या रहे एक तरह से स्टेबल रहे, है ना। अब इधर देखो, यदि मेरे पास में ये वायर है मान लीजिए 1.5 मीटर का है ना, क्लियर। तो फोर्स क्या होगा नीचे होगा यानी mg फोर्स होगा, है ना। और हमें पता है कि यदि कोई करंट फ्लो होती है तो लॉरेंस है ना फोर्स लगता है ना, फोर्स लगता है ना। वो क्या होगा अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है ना, तो लॉरेंट फोर्स और ये जो फोर्स है ना जो ग्रेविटेशनल की वजह से लग रहा है ना, यानी इधर है ना अर्थ की तरफ जो है ना अट्रैक्शन में हो रहा है, यानी इसका जो मास है ना ये mg, ये क्या होगा एक तरह से इक्वल में होगा, यानी m लॉरेंट फोर्स और m ये वाला जो फोर्स है जी वो क्या होगा इक्वल होगा। यानी क्या हो जाएगा mg इक्वल टू लॉरेंस क्या होता है q v क्रॉस b, है ना यही होता है। और इसको क्या लिखते हैं i l क्रॉस b, ये भी लिखते हैं, है ना। अब इधर देखो v को कैसे लिखते हैं वेलोसिटी को, यानी l अपॉन t, तो q के नीचे t आ जाएगा तो क्या हो जाएगा i हो जाएगा, तो mg। यानी इसके जो मास को है ना वो स्टेबल करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से है ना मैग्नेटिक फील्ड है ना ऊपर की तरफ इसको क्या कर रहा है पुश कर रहा है, क्या कर रहा है फोर्स लगा रहा है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब देखो राइट हैंड रूल से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके अंदर है, जैसे मैंने क्रॉस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है और करंट किस डायरेक्शन में जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगा मेरे बच्चों ऊपर लगेगा ना लॉरेंस फोर्स। तो वही क्या है ये तो क्या ऊपर की तरफ लग रहा है लॉरेंस फोर्स है, और इसकी वेट की वजह से है ना भार की वजह से है ना mg फोर्स एक नीचे लगे। तो यानी ये स्टेबल तभी रह सकता है जब दोनों फोर्स क्या हो इक्वल हो, क्या हो दोनों फोर्स इक्वल हो, क्लियर है ना। तो अब हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सिंपल सा है, इधर b कैलकुलेट करना है तो b इसके नीचे आ जाएगा यानी mg है ना, ये IL आ जाएगा ना IL। देखो I की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर है ना, g जो होता है 9.8 है ना, क्लियर है ना। और फिर m कितना दे रखा है 200 ग्राम दे रखा है, इसको किस में कर लेंगे किलोग्राम में, तो 0.2 kg हो जाएगा मेरे बच्चों, किसमें 0.2 kg। यानी सारी यूनिट होती हैं या तो सीजीएस में कन्वर्ट करनी होती है या फिर एमकेएस में कन्वर्ट करनी होती है ना,
KS या CGS, है ना। और एक और होती है फुट, पाउंड एंड सेकंड। इसको हम यूज, है ना, बहुत कम करते हैं, ज्यादातर ये दोनों, है ना, न्यूमेरिकलों में यूज होती है ना। तो क्लियर, MKS एंड CGS, क्लियर। तो देखो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, है ना, ये फुट, पाउंड, सेकंड। अब इधर आ गया हमारे पास में, देखो m कितना है, अब तो आप निकाल ही लोगे, है ना। m कितना है, 0.2 हो जाएगा इधर, 0.2, है ना, इंटू 9.8 इंटू आई कितना है 2 एम्पियर, और लेंथ कितनी है 1.5, है ना। मेरे बच्चों ये b की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा। तो ये देखो इधर से ये हट जाएगा, क्लियर। तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉइंट है तो ये हट जाएगा इधर से, तो ये क्या जाएगा 9.8, है ना। तो अब हमारे पास में जो वैल्यू आएगी इसकी, वो आएगी 0.65 टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0.65 टेस्ला, ठीक है ना। और अब इसके बाद में इधर देखो मेरे बच्चों, है ना, इस पे है ना थोड़ा सा इस वायर पे, है ना, ग्रेविटेशनल जो, है ना, यानी अर्थ की वजह से, है ना, हमारे पास में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है, अब देखो ये 0.65 है ना। उसका जो ऑर्डर होता है ना, वो 10⁻⁵ कितना होता है, -5 का ऑर्डर का होता है। तो इसकी तुलना में वो क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो हम आंसर ये लिख सकते हैं कि ये 0.65, है ना, टी हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, क्लियर। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इजी था, है ना, इस तरह की। और इसी में एक देख लो और चीज और सीख लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड यदि ना अप्लाई होता, क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरे बच्चों, है ना। तो क्या होता, ये न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया था, ऐसे मान लीजिए ये है ना, ऐसे, और इस पे फोर्स लगेगा इधर QE, और ये हो जाएगा mg, क्या हो जाएगा QE इसकल, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर QE इजकल टू mg हो जाएगा, है ना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना लग के इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लग रहा है हमारे पास में, और इधर पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं ऐसे, है ना, क्लियर। करंट यदि इधर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगी, है ना, क्लियर, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। और ये जो है इतना यदि, है ना, टी या फिर जो भी है हमारे पास में वायर है, अगर स्टेबल है तो QE ऊपर और mg नीचे की तरफ होगा। तो QE इक्वल टू क्या होगा, mg। और क्या फाइंड आउट कराने के लिए बोल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कराने के लिए बोल सकता है, क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद में मैं इसको रब कर देता हूँ। इधर देखो मेरे बच्चों, अब है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कर रहा है मेरे बच्चों, कि हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो किस डायरेक्शन में है, ध्यान रखना, राइट हैंड रूल से हम इसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है जो किस डायरेक्शन में है, ये वाली जो उंगलियां है मैंने क्या मान ली, वाई डायरेक्शन में। डायरेक्शन है मेरे बच्चों, मैंने क्या मान ली, वाई मान ली, क्या मान ली, वाई, है ना। यानी राइट हैंड रूल से देखो, ये जो डायरेक्शन है मेरी, है ना, अंदर की तरफ जो है उसको मैंने इधर वाई मान लिया, और इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया एक्स, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, जेड हो जाएगी, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है ना, कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है मेरे बच्चों, एग्जांपल नंबर सेकंड, कि हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वाई एक्सेस के क्या है, पैरेलल में है। जैसे कि ये मेरी उंगलियां है ना, राइट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ जा रहे हैं इस बोर्ड के अंदर, तो यानी ऐसे पैरेलल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स है ना। और कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है मेरे बच्चों, है ना, मूव कर रहा है। यानी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। तो अब वो क्वेश्चन उसके दो हैं, है ना, एक पॉजिटिव के लिए चार्ज के लिए, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक नहीं सॉरी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन हो गया, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी क्यू जो है हमारे पास में वो प्लस माइनस में, यानी एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों,
अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, और मेरी जो है चार्ज जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर प्लस क्यू चार्ज है, किस डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, क्लियर। तो इधर इस डायरेक्शन में यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में क्या लगेगा, मेरा लॉरेंज फोर्स लगेगा। तो लॉरेंज क्या होता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है ना, वो क्या कैलकुलेट कराना चाह रहा है, फोर्स कैलकुलेट कराना चाह रहा है मेरे बच्चों, क्या कैलकुलेट कराना चाह रहा है, फोर्स। लॉरेंज फोर्स अभी हमने लिखा था, है ना, क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, है ना। हमें पता है कि लॉरेंज जो होता है ना, फोर्स, वो वी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट है? तो इधर देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है, अंदर की तरफ है यानी परपेंडिकुलर है, यानी कि तो हो गया वी बी साइन 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास में क्या हो गया, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री हो गया। थीटा कितना निकल के आया, 90 डिग्री, है ना मेरे बच्चों, क्योंकि v और b के बीच में कितना है, ये क्या है मेरा b है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है अंदर की तरफ है बोर्ड के, है ना, इनसाइड। तो हमारे पास में क्या आ गई, तो अब हमारे पास में क्या आ गया, साइन 90 की वैल्यू आती है 1 होती है, तो हमारे पास में क्या आएगा मेरे बच्चों, क्यू वी एंड बी आ जाएगा। कितना इजी था। अब देखो क्वेश्चन अब यहाँ पे है, मेरा प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है, तो देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, यानी फोर्स जो होगा, लॉरेंट फोर्स जो होगा, है ना, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, प्लस जेड डायरेक्शन में। ठीक है मेरे बच्चों, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, प्लस जेड डायरेक्शन। अब इसका वो देखो, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, अगर चार्ज इधर माइनस क्यू होता तो क्या होता, एफ एल क्या होता है, इधर क्या आ जाता, सिर्फ माइनस क्यू आ जाता, और वी बी हो जाता, है ना, वी बी हो जाता। ठीक है, तो देखो माइनस हो जाता, तो इधर क्या आ जाता, माइनस जेड डायरेक्शन आ जाती, कितनी आ जाती, माइनस जेड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होता, माइनस जेड डायरेक्शन, क्योंकि इधर देखो क्यू यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, प्लस क्यू की, है ना, तो अगर मेरे पास में, है ना, माइनस क्यू आ जाता है ना चार्ज, तो इधर देखो अगर ये फोर्स प्लस जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एफ क्यू किसके लिए, प्लस क्यू के लिए, है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड देखो, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये एफ एल क्यू माइनस देखो, इसका एम्पलीट्यूड देखो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, क्लियर। ये तो क्या है, प्लस में है, और ये माइनस में है ना, इसका यदि मोड लेंगे, है ना, तो एम्पलीट्यूड तो क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन ये जो प्लस और ये माइनस जो डायरेक्शन है ना, ये क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लस जेड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको करेगा, माइनस जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चों, है ना, किसकी वजह से, इस साइन की वजह से, किस साइन की वजह से, इधर, क्योंकि इधर साइन क्या आ गया मेरे बच्चे, माइनस। एम्पलीट्यूड तो सेम है, यहां से यहां तक देखो ये एम्पलीट्यूड सेम है, ये भी, है ना, ये दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन इधर क्यू पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, है ना, फोर्स की, है ना, और फोर्स कौन सा है, लॉरेंज फोर्स लगेगा, है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस के लिए तो हमारी ऊपर की तरफ होगी प्लस डायरेक्शन में, और इसके लिए, है ना, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगी, माइनस जेड डायरेक्शन में। क्लियर। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में, अब मेरे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी बहुत इजी है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है मेरे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁻⁷
मीटर पर सेकंड है ना, और उस पे इस वेलोसिटी की परपेंडिकुलर, है ना, राइट हैंड रूल लगेगा, इसमें भी ध्यान रखना है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी है ना, और वो आर रेडियस है ना, यानी कहने का मतलब है ये आर रेडियस है और वो क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है कैसे, आर रेडियस के सर्कल पर। क्या कर रहा है, आर रेडियस के सर्कल पर, है ना, आर रेडियस के सर्कल पर वो क्या कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। अब इधर देखो मेरे बच्चों, हमने पढ़ा है कि राइट हैंड रूल, है ना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इस आर रेडियस के सर्कल पर यदि ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, और तो करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे होगी, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, आई ऐसे, यानी इस तरह, है ना। अब इधर देखो राइट हैंड रूल से, है ना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं चाहे तो इजी, मान लीजिए करंट ऐसे जाती तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, है ना। अब करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है मेरे बच्चों, है ना, ठीक है। अब देखो ये तो ये हो गया, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो ये रेडियस फाइंड आउट कराने के लिए पूछ रहा है मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ये रेडियस की वैल्यू क्या होगी, पहली बात तो ये है ना, और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था, तो अब इधर देखो ये जो v है मेरे बच्चों कितना दे रखा है, क्योंकि अगर ये रोटेट कर रहा है सर्कल में तो मेरे बच्चों ध्यान रखना कि वेलोसिटी जो होती है ना वो इस रेडियस से, यानी ऐसे, है ना, टेंजेंट रहती है, यानी ये जो एंगल रहेगा ना मेरे बच्चों, है ना, ये कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है मेरे बच्चों, क्लियर, टेंजेंट रहेगा ये, है ना, तब भी ये ऐसे रोटेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसकी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है ना। तो अब इधर देखो सिंपल सा है, अगर ये निकालना है तो हमने पहले पढ़ा था अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, तो वही चीज इधर फॉलो होगी, है ना, वही चीज इधर फॉलो होगी, और दूसरा क्या है, याद करो लॉरेंट फॉर्मूला। तो ये अगर ऐसे है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो सेंट्री, है ना, पिटल यानी अभिकेंद्री बल और वो जो लॉरेंट फॉर्मूला जो है ना वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब भी तो ये रोटेट करेगा, है ना, ये हमने पहले वाले में भी पढ़ा था, है ना, जब हम फॉर्मूले लर्न कर रहे, तो इधर देखो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इसकल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, एम वी स्क्वायर अपन आर, है ना, क्या होता है एम वी स्क्वायर अपन आर इसकल टू क्यू वी बी, है ना। क्या निकालना है मुझे, आर निकालना है, और आर क्या दे रखा है मेरा, ये ना, है ना, तो मैं इसको, है ना, आर इसकल टू क्या कर सकता हूं, आर, है ना, क्लियर। तो इधर क्या आ जाएगा मेरा, आर इसकल टू क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी, और क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, सिंपल सा है। देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, ऐसे दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, राइट हैंड रूल से, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, तो इधर क्या हो जाएगा, v क्रॉस b, ये जो प्रोडक्ट होगा साइन थीटा आएगा, v भी साइन थीटा, साइन थीटा, सन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इनके बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री मेरे बच्चों, थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, अंदर की तरफ है, क्या है, अंदर की तरफ है, तो इसलिए मेरे पास इधर क्या जाएगा, थीटा 90 है तो साइन 90 कितना होता है 1, तो मैंने इधर 1 पुट कर दिया, सिंपल सा था। अब इधर देखो एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी हो गया मेरे बच्चों, यहां तक आ गया, इजी था। अब इधर है, यहां तक आने के बाद में सिंपल सा है, अब देखो
क्या है मेरे पास में m इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में m जो होता है m और चार्ज क्वेश्चन के अंदर कभी कभी दे भी देते हैं और नहीं भी देते हैं, तो हमें लर्न करके रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पे मास होता है ना me वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना मेरे बच्चों। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है जिसे अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का ही है ना। तो उसमें दे रखा है तो हमें, है ना, लर्न कर लो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो ये देखो एम दे रखा है, ये क्या है मेरा मास था एम, किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास है। और इधर देखो क्या है, चार्ज क्या है 1.6, है ना। क्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 दे रखा है, क्यू हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 10⁻7 दे रखा है। बी कितना है 6 इंटू 10⁻4 टेस्ला दे रखा है। यानी सारी यूनिट किसमें है, एमकेएस में, एक तरह से, है ना। ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी। और रेडियस की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों कैलकुलेट हम कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट करनी है, इधर रख देंगे 9.1 इंटू 10⁻31, है ना, इसकी रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 339, और ये कितना रहेगा 10 यानी 14 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास में इधर देखो क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, है ना। और ये वी स्क्वायर है तो कितना आ गया 9 इंटू 10⁻14, है ना, अपॉन में ये 1.6 इंटू 10⁻19, वी कितना है 3 इंटू, ये देखो इधर v से भी हम पहले भी कर सकते थे, है ना, v से भी इधर क्रॉस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं किया तो, है ना। 3 इंटू 10⁻7, है ना, और b कितना है 6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक, है ना। ये किस में आएगा, मीटर में, किस में आएगा, मीटर में। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी 28 इंटू 10⁻2 मीटर आएगी मेरे बच्चों। कितनी आएगी 28 इंटू 10⁻2 मीटर। क्लियर, आ जाएगा तक। एक क्वेश्चन तो ये पूछा था, है ना मेरे बच्चों, और एक क्वेश्चन ये पूछा है कि ये यदि ऐसे रोटेट कर रहा है ना मेरे बच्चों, है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना। क्या कैलकुलेट करा रहा है, म्यू कैलकुलेट करा रहा है ना। और दूसरा और है, एक तो ये हो गया था, बी क्या कैलकुलेट करा रहा है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा रहा है। सी भी कैलकुलेट करा रहा है कि यदि रोटेट कर रहा है ऐसे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर होती है मेरे बच्चों। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होती है। पहले तो इस पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये है ना, और आर भी निकल के आ गया। ठीक है ना। करें फ्रीक्वेंसी का, है ना। अब देखो मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक चीज होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पता होगा क्या, हमने ये फॉर्मूले पहले भी करे थे, है ना, निकाले थे, है ना। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो ओमेगा इक्वल टू क्या था 2 पाई म्यू था मेरे बच्चों, है ना, यही था, है ना। और देखो वेलोसिटी क्या होती है ना, ये जो पूरा सरकमफ्रेंस है हमारा कितना है 2 पाई आर है, 2 पाई आर है। और मान लीजिए एक कंप्लीट होने में टाइम पीरियड उसको कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो टी हो गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम का एक रिलेशन होता है इनवर्स में, यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों 1/t होता है। क्या होता है 1/t होता है। बस हो गया, बचा ही क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, है ना, दिख रहा होगा। तो देखो म्यू है
1/t है, t को इधर ले जाओ, वेलोसिटी को इसके नीचे ले जाओ। क्लियर? r मेरा फाइंड आउट हो गया, कितना इजी हो गया, है ना। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी मेरे बच्चों, म्यूजिकलिटी क्या हो गया, इधर देखो, है ना, ये 2π/t आ गया, तो t, अच्छा, है ना, निकल जाएगी, बहुत इजी है। ये देखो t को इधर ले जाओ, है ना, यानी 1/t जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर मैं इधर इसको यानी कि इसको इसके नीचे ले जाऊं, यानी v अपॉन क्या कर दूं, तो यानी ये क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इधर देखो, म्यू इक्वल टू 1/t इक्वल टू v अपॉन ये v वेलोसिटी है, क्या हो जाएगा 2πr। कितना इजी था, है ना, यानी v इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा परिधि, वेलोसिटी क्या होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस मतलब वेक्टर वाली डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट जिसे अपन बोलते हैं ना। तो यानी ये कितना हो रहा है, यहां से सरकमफ्रेंस यानी हमारी जो परिधि है वो है, तो वही लिखी मैंने 2πr, और अपॉन टाइम, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/t की। तो ये देखो ये 2πr इसके नीचे हो जाए तो 1/t सेम रहेगा, तो ये म्यू इधर लिख सकते हैं, तो वही मैंने इधर लिख दिया। अब बताओ हमारे पास में क्या क्या नहीं है, इधर सब चीज है, v वेलोसिटी है, r हमने फाइंड आउट कर ही लिया 28 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना, ये भी है 2π की वैल्यू तो सब जानते हैं 3.14 और इंटू 2, क्लियर। तो ये निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 17 मेगा हर्ट्ज में आएगी, किस में आएगी 17 मेगा हर्ट्ज में आएगी, क्लियर जानता है, इजी था। अब बात आती है मेरे बच्चों इसकी, किसकी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रही है मेरे बच्चों, सिंपल सा है कि 1/2mv², इसमें क्या क्या नहीं है हमारे पास में, देखो m e है, वेलोसिटी है, सब चीज है ना, लेकिन क्वेश्चन यहीं तक ही सीमित नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगी मेरी, वो किस में आएगी, जूल में निकल के आएगी, किस में निकल के आएगी, जूल में। तो उसको किस पे कैलकुलेट करना है हमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कैलकुलेट करना है, किसमें करना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए सिंपल सा है मेरे बच्चों, इस चार्ज का जो क्वांटिटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देते हैं, और किलो और करना है तो 10⁻³ का भी क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारी इधर वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है। तो इधर में कर लेते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, है ना, इधर देखो काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आ रही है, काइनेटिक एनर्जी वो आ रही है, m की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31, वो रख देंगे। वेलोसिटी कितनी है, ये रहा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 10⁻14 हो जाएगा, तो हम इधर लिख देंगे, है ना, ये, और अपॉन 1/2 है ना। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में जो रिजल्ट है 4 इंटू 10⁻16 जूल में, किस में है मेरे बच्चों, 4 इंटू 10⁻6 जूल में। अब देखो जूल में है तो हमें किस में कैलकुलेट कराने के लिए बोल रहा था मैं, इस जूल को किस में चेंज करना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपल सा है, ये काइनेटिक एनर्जी है तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि चेंज करनी है ना जूल से, तो क्या करेंगे, इसके नीचे ये वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो रहेगा ही, और किलो और चाहिए तो 10⁻3 और हो जाएगा। तो इधर देखो 10⁻3 है, 19 है, तो कितना रहेगा 10⁻16 10⁻16 10⁻16 कैंसिल,
ये है ना, इससे होगा है ना, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग है ना, यानी कितना आ रहा है 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ जाएगा आंसर मेरे बच्चों, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, हो गया, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट करें, इसको मैं मिटा दूं, है ना, इजी था। क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ रहा था, एक तो रेडियस और दूसरा क्या था, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी किस में निकलेगी, जूल में निकलेगी, और जूल को किस में हमने कर दिया चेंज, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देते हैं, और किलो भी चाहिए तो 10⁻³ का और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर किलो नहीं चाहिए तो 10⁻³ को हटा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ मेरे बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, एक एलिमेंट है ना, जो क्या है डेल एल है, और डेल एल जो है डेल एक्स आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसको ये छोटे से एलिमेंट को किधर रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। किधर रखा हुआ है, ओरिजिन पे, यानी एक्स वाई जेड है ना हमारे पास में, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये जेड, यानी ऐसे ओरिजिन पे रखा हुआ है, यानी है ना। अब इधर देखो, है ना, कि इस एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर। क्या हो रही है, 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, और इससे एक वाई डायरेक्शन पे एक पॉइंट है ना, ये जो इधर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना होगा, और जो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.5 मीटर, कितनी 0.5 मीटर है। जो हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था, है ना, बताया था, ऐसे वायर का डायग्राम बना के डेल एल लिया था, फिर आर डिस्टेंस पे, है ना, वही वही चीज है, ये भी वही हो रहा है, ये डेल एल है, और इधर क्या है डिस्टेंस, ये आर पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा रहा है। ठीक है, बी वही चीज इधर हो रही है ना, बस इक्वेशन थोड़ा सा, है ना, ज्योमेट्रिकल रूप में हो गई है ना, ज्योमेट्रिकल रूप में, तो बस कुछ नहीं है, इसमें क्या लग जाएगा, सिर्फ बायो सावर्ट लॉ लग जाएगा। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है कि B इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब आई डी एल क्रॉस आर, यही होता है ना। अब देखो आर आर, अभी इधर देखो डीएल क्या है मेरा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेरे बच्चों, एक्स डायरेक्शन में, और आर क्या है इस डायरेक्शन में, जैसे इधर होता था ना, है ना, तो इधर ये क्या है, दोनों कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास में, ये है ना, वेक्टर प्रोडक्ट है, और इधर आ जाएगा डीएल आर साइन थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, थीटा कितना है मेरे बच्चों 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो इधर क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई क्या आ जाएगा, आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब, इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 रह जाएगा। ठीक है, ध्यान तक आ गया, तो हमारे पास में क्या आएगा, म्यू नॉट आई डी एल, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या आएगा मेरे बच्चों, मी स्क्वायर टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक आया नहीं आया पहले बताओ, इजी है ना, ठीक है, आगे करें, इजी था यहां तक, है ना। अब हमारे पास में इधर जो आ रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब इधर देखो इस इक्वेशन में हमारे पास में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब देखो म्यू इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, है ना, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और एमकेएस में होती है इसकी वैल्यू, है ना, है ना। तो हम
कितना लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7, यानी ये भी है हमारे पास में। आई कितना दे रखा है 10 एम्पियर दे रखा है। डीएल कितना दे रखा है हमारे पास में, इधर डीएल जो है किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, ध्यान रखना है ना। तो ये क्या जाएगा आई में, क्लियर, आई हो गया। तो अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये हम सिर्फ एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, अभी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन होती है ना तो डीएल, ये तो आई होता और इसका क्या होता जे होता, तो आई क्रॉस जे निकलता हो, क्या होता आई क्रॉस जे, जो अभी हम बात करेंगे, अभी देखना। तो हमारे पास में इधर सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो क्या हो गया, चलो मैं ऐसे एम्पलीट्यूड ले लेता हूँ, ये एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन की बाद में बात करेंगे। तो एम्पलीट्यूड हो गया है ना, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अभी एम्पलीट्यूड हो गया तो डीएल की वैल्यू कितनी है, इधर देखो 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये जो होता है मेरा, ये किस में होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू एमकेएस में है ना, या तो सीजीएस होता है एमकेएस में होता है। तो ये सीजीएस को मुझे एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। देखो क्या आ गया मेरे पास में, डेल एल भी आ गया, डेल एल क्या है, डेल एक्स है ना, ठीक है। डायरेक्शन हमने हटा दिया था क्योंकि हम एम्पलीट्यूड ले रहे, यानी कितना हो गया 10⁻2 है, ये भी हो गया, ये भी है ना। आई है, आर कितना है, आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यही तो है ना, ये है डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, ये तो पहले मीटर में, तो 0.5 मीटर, यानी हमारे पास में सारी चीजें ये क्या है, सारी चीज। तो अब इसको वैल्यू पुट करनी है और सीधा ही आंसर निकालना है। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आया नहीं आया पहले बताओ, इजी था। अब इधर देखो, ये तो था हमारा एम्पलीट्यूड की बात हो रही थी, अब है ना वो क्या फाइंड आउट कराने के लिए बोल रहा है मेरे बच्चों क्वेश्चन के अंदर, कि ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्टेंस से यदि निकाला है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो डायरेक्शन किससे निकलेगी, ये रही है ना, डायरेक्शन क्या होगा डी एच क्रॉस आर। तो डायरेक्शन के लिए इधर ही कर देते हैं, इधर ले लेते हैं, है ना। तो देखो क्या है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डीएल क्रॉस आर से रिप्रेजेंट होगी, तो डीएल क्या है डेल एक्स, आई कैप, आर क्या है जे डायरेक्शन में, इनटू, है ना, और डिस्टेंस क्या है, ये मान लीजिए डेल वाई, सपोज क्या है डेल वाई, है ना, डेल वाई ले लो, या फिर आर लेना चाहो तो आर ले लो, है ना, आर जे कर देना। तो मैं इधर डेल वाई ले लेता हूं, डेल वाई क्रॉस में भी तो है, तो क्रॉस, है ना, और ये हो जाएगा डेल वाई जे, ठीक है, डेल वाई जे है ना, बीच में क्रॉस है क्योंकि ई क्रॉस, ठीक है। डेल एल मेरा ये रहा, डेल एक्स आई कैप वो मैंने ये रख दिया, तो दो डेल एक्स और डेल वाई तो क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे, क्या आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा आई क्रॉस जे हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है मेरे बच्चों, के का क्या क्या होता है, के क्या एक साइक्लिक पे चलता है मेरे बच्चों, इसको लर्न करने के लिए ऐसे लर्न करो, आई जे एंड के ऐसे, ठीक है, साइक्लिक में जब साइकिल चलाते हैं ना वैसे, यानी कि पहले आई आया फिर मल्टीप्लाई हुआ, ये वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना, यानी सदिश गुणनफल की, क्लियर, अदिश की नहीं है, अदिश में डॉट प्रोडक्ट होता है, क्लियर, डॉट लगा देते हैं ना वो। ये आई क्रॉस जे है तो क्या आ जाएगा आई क्रॉस जे, इसके बाद में साइकिल में के बाद में क्या आएगा के आएगा, फिर अगर के क्रॉस आई होगा तो साइकिल में क्या आएगा जे आ जाएगा,
अगर पैडल उल्टा मारना पड़े तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी तो मेरी डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की मेरे बच्चों, इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, के कैप। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ना मेरे बच्चों कैसे होगी, है ना। देखो ऐसे करंट फ्लो हो रही है, करंट कैसे फ्लो हो रही है ना, ऐसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। और इधर मुझे कैलकुलेट करना था, है ना, तो अब इस जी डिस्टेंस पे थी तो इससे, है ना मेरे बच्चों, किस डायरेक्शन में होगी, यानी प्लस जेड डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा। किस में होगा, इधर प्लस जेड डायरेक्शन में। ये क्या है, प्लस जेड, यानी बी जेड भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बी जेड डायरेक्शन में होगा। यानी बी जो होगा वो किस में होगा, प्लस जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब हाँ इसकी बात हो रही थी, तो अब देखो साइकिल यदि उल्टी चली यानी कैसा हो गया, आई क्रॉस के हो गया मेरे बच्चों, आई क्रॉस के हो गया। तो क्या आएगा, आई के, है ना, आई क्रॉस के, यानी उल्टी चली तो इसके बाद में क्या आएगा, जे आएगा। तो लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस, यानी उल्टा हो गया, क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाता है मेरे बच्चों, क्या जाता है, माइनस से। सब में ऐसा ही होगा, आई के बाद में मल्टीप्लाई जे है तो क्या आएगा, के मल्टीप्लाई आई है तो जे आएगा, और ऐसे के मल्टीप्लाई जे है तो क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। तो साइक्लिक की तरह, यानी इस तरह है हमारा, है ना। तो पॉजिटिव, है ना, क्लियर, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है ना, टक 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 टक, वही चीज है ना, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, है ना, मल्टीप्लाई होंगे तो, और यदि उल्टा यदि कर लिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, इसको रब कर दो, मिटा दो, इजी न्यूमेरिकल था। चलो नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में। हाय मेरे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी है। देखो क्या है, पहले क्या कर रखा है उसने, ऐसे एक स्ट्रेट वायर है और ऐसे सेमी स्फीयर करके, और ऐसे, यानी ये जो है रेडियस मेरे बच्चों, है ना, आर है सेमी स्फीयर की, और करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना। और ये तो हो गया ए फिगर 8, और फिगर सेकंड है, क्या किया उसने, इसी को उल्टा कर दिया। ये हो गया बी, क्लियर। और इधर देखो, इधर यदि करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 12 एम्पियर, है ना, और रेडियस कितनी है मेरे बच्चों, बहुत स्मॉल है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो अब इधर देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, लूप वाला जो मैंने क्वेश्चन कराए थे ना वैसा ही है ना, सिंपल है। हमारे पास में लूप होता था, लूप के सेंटर पे हमें, ये लूप होता था, सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो कैसे करते थे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही होता था, है ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r से हम इससे रिप्रेजेंट करते थे, यही होता था लूप के लिए, है ना। तो अब इधर देखो, पहली बात तो इधर देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले तो इसमें बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे, है ना, उसके बाद में हम वर्क करेंगे, है ना। इधर देखो सबसे पहले तो क्या है, बहुत इजी है क्वेश्चन, कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो पहले इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में, ये जो स्टेट जो वायर है, ये स्टेट जो सेगमेंट है इतना सा इतना, है ना, इसको ले लो, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, है ना। इस स्टेट सेगमेंट में, है ना, हमारे पास में, है ना, इधर
सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और इस सेमी स्फीयर की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। चालू करें। अब इधर देखो, हमने पढ़ा है ना, बायो सावर्ट लॉ से कि हमारे पास में बी जो होता है, हमने अभी वो भी निकाला था, डायरेक्शन निकाली थी। बी प्रोपोर्शनल क्या होता है, डी एल क्रॉस आर क्यों होता है मेरे बच्चों, होता नहीं होता, होता है ना। ये अभी अभी हमने थोड़े पहले, इससे पहले वाला एग्जांपल में भी देखा था डायरेक्शन की, उसमें है ना, प्रोपोर्शनल में। तो अब इधर देखो कि ये करंट तो इधर जा रही है सेगमेंट में, और हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इधर कैलकुलेट करा रहा है ना। तो आर क्या है, आर भी ये रहा, और एल भी क्या है, ये रही। सेम डायरेक्शन हो गई, क्या हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई। तो क्या हो गया, डी एल इंटू आर साइन 0 डिग्री, यानी थीटा कितना हो गया मेरे बच्चों, 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया जब ये, तो बी कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। बी तो खत्म हो गया। बी तो क्या हो गया, इस स्टेट ए बी के लिए क्या हो गया, ए बी कर दो, यानी इस स्टेट वायर के लिए, यानी सीधे वायर के लिए क्या हो गया, बी खत्म हो गया, क्योंकि वही लेंथ हो रही है और रेडियस भी उसी डायरेक्शन में हमारी, ऐसे ये रही है ना। तो हमारे पास में क्या हो गया, देखो इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है ना, इसी डायरेक्शन से ऐसे लेके इधर से इधर हो, चाहे इधर से इधर हो, इधर से इधर हो, कुछ भी हो, है तो इसी डायरेक्शन में ना। तो क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, तो हट गया ये। तो क्लियर। अब इधर देख लो, इधर भी क्या होगा, सेम है, वही इसी डायरेक्शन में सेम। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। यानी बी सी डी हो या फिर ए बी हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। क्यों, थीटा क्या हो गया मेरे बच्चों, 0 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी एल आर साइन 0 डिग्री। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में, है ना। तो बी जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात आती है इसकी, किसकी, इसकी। यानी अब देखो ये लूप जैसा हो गया, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है ना मेरे बच्चों 1 है। कितना है, कैपिटल एन कितना है, 1 है, ठीक है। अगर हाफ में आ रहा है तो इसका जो पूरा जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बस इतना सा था, है ना। यानी ये जो निकलेगा इधर मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा, है ना, हमारे पास में सेमी स्फीयर लिख लो, है ना, सेमी स्फीयर एसएस कर लो, सेमी स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2 हो जाएगा इसका, बस इतना सा करना है। और म्यू क्या है हमारे पास में, अब देखो क्या क्या है, करंट है 12 एम्पियर है। म्यू कितना है पता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एम केस में होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन आई कितना है 12 इंटू 12, और आर कितना है 2, तो 2 तो है ही इंटू, और ये भी 2 है, दिख रहा है ना भाई, ये ले रहा हूं मैं इधर, तो इसका 2 तो है ना इधर लिख देंगे, और ये 2 इधर है ना, 2 2 तो हो ही गया। और आर क्या है देखो, ये किस में होता है, एम केस में होता है, तो मुझे ये 2 को क्या करना पड़ेगा, इसका 2 हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो मुझे तो चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 आगे। अब इधर देखो सारी चीजें आ चुकी हैं, कैलकुलेशन करनी है, हो जाएगी। चलो 2 2 2 कितना हो गया, 2 2 जब 4 है ना, 4 से ये गया, इससे ये गया, कितना आ गया 6 आ गया ना, ठीक है। देखो ये 10⁻⁻2 है,
इधर ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻, है ना, +2 और -7 है, 10⁻, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 3.14 इंटू 6 तो है ही, इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है, यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक, है ना। अब इसके बाद में क्या है, सिंपल सा, इधर देखो इसकी वैल्यू आएगी, है ना, 4 यानी, है ना, 24 से यानी 8.18 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, है ना। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ रही है मेरे बच्चों, 18.84 इंटू 10⁻�5, है ना, टेस्ला, है ना। ये एक तरह से अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई मेरे बच्चों, कितना हो गया 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल हो गई, कितनी हो गई 1 भाई ये मैंने इधर से हटा दिया और पॉइंट इधर लगा दिया, तो इधर एक जीरो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, 10⁻1 जुड़ जाएगा इसमें, है ना, तो 10⁻⁻4 होगी, 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इधर देखो मेरे बच्चों, ये तो था हमारा ए पार्ट। अब क्वेश्चन बी जो हो गया, हमने एक तो डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली, है ना, एक तो स्टेट वायर की थी, एक इसकी बतानी थी, सेमी स्पेयर की निकल गई हमारे पास में, ये आ गया। अब लेकिन ये बोल रहा है कि अगर सेमी स्पेयर को मैं ऐसे ना करके कैसे कर दूं, ऐसे कर दूं, करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे जाके और ऐसे हो जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एम्पलीट्यूड तो यही रहेगा और क्या हो जाएगी, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, राइट हैंड रूल से। कैसे, अब देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके अंदर होगा, क्या होगा, अंदर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ये मैंने बी रिप्रेजेंट कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है ना, इस बोर्ड के अंदर की तरफ। अब इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर, है ना, यानी कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे, है ना, क्लियर। इधर नहीं बनाते हैं, इधर तो वो आर रेडियस है ना, ये आर बनी थी ना अपन, हाँ, यानी इधर बना देते हैं, इधर ऐसे, ये बी बाहर की तरफ होगी, है ना, इजी क्वेश्चन। और इस पे क्या होगा, ये तो वही सेगमेंट है, ये वाला स्टेट वाला, ये स्टेट वाला सीधी है, तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम है, तो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो हमने इधर 0 0 0 रख दिया, ठीक है, यहां तक आ गया। आगे करें, चलो आगे करते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे बच्चों, एग्जांपल नंबर 6। एक कॉइल है मेरे बच्चों, क्या है, कॉइल है, और कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे हैं 100। इससे पहले वाले में कितने थे, n1 था, n हमने 1 लिया था क्योंकि एक सर्कल बनाया था सिर्फ, है ना, ठीक है। और फिर इसमें क्या है 10 है नंबर ऑफ टर्न, और करंट कितनी फ्लो हो रही है कॉइल में मेरे बच्चों 1 एम्पियर, कितनी हो रही है 1 एम्पियर। जैसे ये सपोज एक कॉइल हो गई, है ना, और इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है ऐसे, है ना, कितने हैं 100 है, कितने हैं 100 है, ठीक है, 100 बना दो ऐसे, घुमा 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 के, है ना। और रेडियस कितनी है इसमें, इस कॉइल की आर कितनी है, बहुत कम है, सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो कितनी सेंटीमीटर है, आर इक्वल टू कितनी है 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितनी है मेरे बच्चों 10 सेंटीमीटर। अभी हमने वही कॉइल का यानी लूप का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड यदि इधर फाइंड आउट करना है सेंटर पे, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी इक्वल टू, अभी भी लिखा था जस्ट म्यू नॉट
एन आई अपॉन टू आर। ठीक है, अब इधर बताओ इसमें हमारे पास में क्या करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एम के एस में। ये एम के एस में लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन इधर देखो 10 सेंटीमीटर मेरे बच्चों, किस में चेंज करना पड़ेगा इसको, आर स्क्वायर टू क्या हो जाएगी 10 इंटू 10⁻² मीटर, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है ना, ये चेंज कर लेना है क्योंकि ये एमकेएस में हो जाता है ना, इसलिए क्योंकि म्यू नॉट एमकेएस में वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू इसके एमकेएस में है इसलिए। एन कितना है 100 है, आई दे देगा 1 एम्पियर, आर हो गया 30 दफा 30 हो गया है ना, निकल जाएगा। चलो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 100 इंटू कितना है आई 1/2 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो इधर से हटा के इधर ले लो 0। ठीक है, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये इधर 10⁻⁻4 हो जाएगा, यानी 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखा गया, इजी था। नेक्स्ट करें, और यदि और चेंज करना है तो पाई की वैल्यू तो पता ही है 3.14, तो इधर लिख लो 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला कितना हो जाएगा 82.6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, कितने इजी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट करें, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, ये भी बहुत इजी है, और ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो है हमने फॉर्मूले में वैसे हम कर भी चुके हैं, है ना, पहले वाले में। तो सिंपल सा है, क्या कह रहा है कि एक ये वायर है मेरे बच्चों ऐसे, है ना, और ये जो है एक तरह से इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये रेडियस क्या है, मान लीजिए हमारे पास में ए है, क्या है ए है ना, है ना, यानी इस क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ना, इसकी रेडियस क्या है ए है। अब क्या है, इसमें यूनिफॉर्मली करंट आई फ्लो हो रही है मेरे बच्चों, ये क्या हो रही है यूनिफॉर्मली करंट आई फ्लो हो रही है, जो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट है आपके वो, है ना। अब इधर देखो बहुत इजी है, ये अपन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो सेम वही है, कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें हमें पता है कि अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता तो हम क्या बनाते थे, इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लेते थे, है ना। ये किस में आता था, एम्पियर्स लॉ, ध्यान आया, एम्पियर्स लॉ, है ना। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता था, है ना, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू समेशन आई, याद आ गया होगा, बी डॉट डी एल क्या होता था, म्यू नॉट समेशन आई, यानी कि हमारे एक कंटूर में, यानी एक जो बंद जो है ना हमारा ये जो एरिया है ना, यानी ये जो लेंथ है ना, इसके अंदर हमारे पास में जितनी करंट फ्लो हो रही है ना, टोटल करंट, और मल्टीप्लाई हम म्यू नॉट से कर दें या म्यू से कर दें, है ना, एयर में तो म्यू नॉट हम यूज करते हैं वैक्यूम में, है ना। तो हमारे पास में क्या होता है बी डॉट, यानी इसका जो इंटीग्रल होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी है ना एक जो सेगमेंट है लेंथ है ना, वो उसका मल्टीपल क्या होगा हमारे पास में, ये इन दोनों के इक्वल होगा, यानी बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई होगा। तो अब देखो इस पॉइंट से सेंटर से इधर ये मेरे पास में एक R1 हो गई, और एक कंडीशन हो गई ये R ऐसे 2 हो गई, दो है कंडीशन। तो इसमें मैंने पहले बताया था 3 कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी होंगी, कि अभी तो फिलहाल तो R1 R2 है ना, दो है, लेकिन
और क्या हो जाएगी, सपोज ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ आर, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये भी है ना आर से। तो हमारे पास में केस फर्स्ट क्या हो रहा है मेरे बच्चों, आर यदि बड़ा हो ए से, सेकंड क्या हो रहा है, आर बराबर हो ए से, और थर्ड केस क्या हो रहा है, आर यदि छोटा हो ए से। यही हो रहा है, ये तीनों हमने करे थे पहले, है ना, और करंट डेंसिटी से भी निकाला था, है ना रिजल्ट। तो अब दोबारा कर लेते हैं। देखो बी डॉट डीएल, डीएल क्या है, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो बी है मैग्नेटिक फील्ड पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा रहे हैं, तो क्या हो गया, इससे निकलेगा तो इधर क्या हो जाएगा, बी पॉइंट टू पाई आर वन, क्या ले ले, आर वन ले ले, यहां से यहां तक आर वन है तो आर वन ले लो, चलो आर वन इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट क्या है आई, इधर से पूरी करंट क्या फ्लो हो रही है, आई हो रही है, समीशन आई हो जाएगा। तो हमारे पास में बी क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल सा है, ये इसके नीचे आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर वन, ठीक है, ध्यान देगा यार। अब यदि ये सिंक हो जाए, यहीं तक ही रह जाए, तो कितना हो जाएगा, इधर तक डॉट 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 तो बन जाएगा एरिया, ये इधर वाला वही बात है ना, क्लियर। इस पॉइंट पे यदि निकालना है तो ये और ये ए दोनों क्या है, बराबर है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, यानी बीच का टी आ जाएगा मेरे बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए आ जाएगा। इसे ये थोड़ा सा अलग है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, ये देखो ये तो है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया सरफेस पे, है ना मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे, इस पे, है ना, इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, है ना। अब क्या होगा मेरे बच्चों, इधर देखो सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है, करंट डेंसिटी क्या होती है, आई अपॉन एरिया, एरिया होती है ना, और इस सर्कल का एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन जो सर्कल है, पाई, रेडियस कितनी है ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। करंट डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, क्लियर है ना, अगर फ्लो हो रही है तो अब देखो आई क्या आ जाएगी, करंट अलग अलग हो सकती है ना, अगर यूनिफॉर्म हमारे पास में करंट फ्लो हो रही है तो, है ना। तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, आई इक्वल टू क्या आ रहा है, जे, है ना, और पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि इस छोटे वाले एरिया में अब तो रेडियस कम हो गई, तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मैंने क्या मान लिया, आई डैश मान लिया, क्या मान लिया, आई डैश, क्या हो जाएगी, आई डैश। तो करंट डेंसिटी क्या होती थी, आई अपॉन एरिया, है। अब कितने एरिया में चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए सिर्फ इस एरिया में, R2 वाले एरिया में, यानी पाई, ये जो है ना स्मॉल R2, यानी पाई R2 स्क्वायर, जी की वैल्यू पुट कर दो, आई अपॉन पाई और ये, तो क्या जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर टू, ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या आ गया, आई डैश आ गया। अब इधर क्या आएगा, आई डैश आएगा, और इधर डीएल क्या आ जाएगा, ये टू पाई आर टू, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू जो होगा, है ना, इन, है ना, बी इन डॉट, है ना, इंटीग्रल है ना, डीएल क्या है, ये ना टू पाई आर टू इक्वल टू म्यू नॉट और आई डैश, यही होगा। अब देखो सब कुछ आ गया हमारे पास, सब कुछ है, आई डैश भी है और ये भी है, तो देखो आई डैश की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, है ना, ये डीएल की वैल्यू रखी तो ये इंटीग्रल हट जाएगा यहाँ से, है ना, अगर डीएल मैंने इधर वैल्यू पुट कर दी टू पाई आर, तो ये इंटीग्रल हट जाएगा, तो हमारे पास में बी क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इधर देख लो, बी इक्वल टू इन म्यू नॉट
आई डैश की वैल्यू क्या है, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और ये पाई आर टू स्क्वायर, और ये 2 पाई आर इसके नीचे आ गया था, 2 पाई आर टू। अब इधर देखो मेरे बच्चों, ये पाई से पाई कैंसिल, एक आर टू से ये कैंसिल, दिख रहा है क्या रहा है, म्यू नॉट आई 2 पाई आर टू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा इसका मेरे बच्चों, इधर लिख लेते हैं ऐसे, इसको इधर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये ए स्क्वायर और ये आर टू। ठीक है, यहां तक आया। इजी था, हाँ या ना, इजी है। अभी देखो इसमें और इसमें कुछ रिलेशन आ रहा है, और ये मैंने करवाया भी था। क्या रिलेशन आ रहा है मेरे बच्चों, रिलेशन क्या आ रहा है, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा है, बी इन इजकल टू ये डिवाइडेड बाय ये हो जाए, है ना, बी इन, है ना, अपॉन में बी एस कर देना, है ना। ये तो देखो म्यू से म्यू नॉट कट रहा है, आई से आई कट रहा है, तो हमारे पास में इधर, है ना, क्या जाएगा, यानी बी एस तो आएगा ही आएगा, और क्या और आएगा मेरे बच्चों, इधर आर अपॉन ए एक्स्ट्रा है, सिर्फ आर अपॉन ए, इधर भी कर सकते थे, तो आर अपॉन ए यदि मैं हटा दूं, है ना, तो एक ए रह जाएगा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो क्या है बी एस है, तो बी एस लिख दिया, इधर क्या जाएगा आर 2 अपॉन ए, ये एक एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, यानी इनका रिलेशन भी आ गया, ये ही पूरा प्रोसेस हमने पहले नहीं किया, है ना, फॉर्मूलेस में जब हमने लर्न किए थे, तो वही आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेस्ट के इधर देखो मेरे बच्चों, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कितना इजी हो गया, ये आर है और ये मेरा बी है ना। अब देखो बी आउटसाइड आउटसाइड है ना, तो क्या है 1 अपॉन आर की प्रोपोर्शनल है, क्लियर, तो कैसे हो जाएगा, इस तरह, यानी इस तरह हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे। अगर आउटसाइड है तो बी क्या है, ये ए के 1 अपॉन ए के प्रोपोर्शनल है, और बी इन जो है, इधर देखो बी इन किसकी प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है, बी इन किसकी प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है, और इधर देखो बी एस किसके 1 अपॉन ए के प्रोपोर्शनल है, बी आउट क्या है 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है। तो देखो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए ये जो है मेरा आर इसका टू ए है सपोज, तो ये डायरेक्शन तो मेरी आर को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो यानी इधर तक सीधा जाएगा, यानी बी जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर, और ये आर तक रुकने के बाद में ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है, जैसे आगे बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, तो कैसे आएगा, ऐसे, यानी 1 अपॉन आर के, यानी 1 अपॉन आर के, यानी बी क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कितना इजी था, है ना। आगे करें, इजी है ना, दिख रहा है कि ये जो है 1 अपॉन आर है और ये 1 अपॉन ए है, तो ए पे तो ये मैक्सिमम ऐसे हो गया, फिर इसके बाद में धीरे धीरे नीचे, और यहां से यहां, यानी हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों, अगर इधर है तो सरफेस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, क्या है, सबसे ज्यादा है, क्लियर, सरफेस पर इधर, है ना,
हम यदि कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सबसे ज्यादा है, और फिर ये देखो नीचे हो रहा है और ये यहाँ तक ऐसे जा रहा है। क्लियर? आगे तो फिर इसको मैं रब कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट है इस वाले एग्जाम्पल की जो होगी, है ना, डायरेक्शन यदि निकालनी है तो कैसे निकलेगी, राइट हैंड रूल से निकलेगी। करंट इज दैट। हाय बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा एग्जाम्पल 8, है ना, एनसीईआरटी बुक का। वो क्या कर रहा है कि एक सॉलिनॉइड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सॉलिनॉइड है जिसमें टर्न जो है सॉलिनॉइड पे ऐसे होते हैं मेरे बच्चों, है ना, हम बता चुके हैं पहले, है ना। सॉलिनॉइड में करंट फ्लो हो रही है ना, वो कितनी है, 5 एम्पियर है, करंट हो रही है 5 एम्पियर। और इसमें ये जो लूप है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है ना मेरे बच्चों कितने हैं, एंड वो देख रखे हैं इसने 500। कितने दे रखे हैं, 500 दे रखे हैं मेरे बच्चों। और इसकी जो लेंथ दे रखी है टोटल ऐसे, वो दे रखी है 0.5 मीटर। कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर। और जो इसकी रेडियस दे रखी है मेरे बच्चों, ये वो दे रखी है आर, इसने दे रखी है ना 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। और जो सोलिनॉइड है हमारी, है ना, परिनलिका जो है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है ना 0.5 मीटर। मेरे बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है ये, जो हमने फॉर्मूले लर्न किए थे ना उसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है, बाकी आराम से हो गया इज। अब देखो हमारे पास में सोलिनॉइड के लिए जो रिजल्ट आता था मैग्नेटिक फील्ड का, वो बी इक्वल टू क्या होता था, म्यू नॉट एन आई, है ना, और अपॉन में क्या होता था, टोटल लेंथ होती थी, टोटल लेंथ होती थी, है ना। तो अब इधर देखो, और स्मॉल एन को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन अपॉन एन, यानी कि पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न, है ना, यानी जो हमारी टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, है ना, पर यूनिट लेंथ में। तो देखो एन कितना है मेरे पास में, 500 है, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या वैल्यू हमारे पास, सारी वैल्यू है, देखो म्यू भी है, एन भी है, ये आई भी है, करंट हमारी जो फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, आंसर आ जाएगा, निकल जाएगा, निकाल लेंगे, है ना। तो हमारे पास में इधर है 500 और 0.5, ये इधर हटेगा तो इधर 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 0.5 में था, यानी 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। अब इधर ध्यान रखना, इधर इसमें 1 सेंटीमीटर, ये म्यू जो होता है हमारे पास में क्या होता है मेरे बच्चों, 4 इंटू 10⁻⁷ होता है। ये किस में, एम केस में, लेकिन ये क्या है सीजीएस पे। इसको किस पे चेंज करना पड़ेगा, आर को, है ना, ये हो जाएगा 10⁻² मीटर में मेरे बच्चे, हो जाएगा। तो अब मीटर में हो जाएगा, है ना। तो अब इधर देखो सिंपल सा है ना, हमारे पास में नंबर ऑफ टन क्या गया हमारे पास में, 1000 आ गया, क्या गए, स्मॉल लाइन की वैल्यू कितनी आ गई। अब इधर देखो मेरे बच्चों सिंपल सा है कि हमारे पास में ये जो आर है 10⁻⁻² मीटर है, और ये जो लेंथ है क्या है 5 मीटर है, कितना है 5, ये 0.5 मीटर है। यानी इसकी तुलना में ये क्या है, यानी ये क्या है कि एल जो है हमारा, एल यानी कह सकते हैं एल जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो गया, आर हो गया, एल क्या हो गया, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर हो गया। तो हमने सॉलिनॉइड में इक्वेशन बनाई थी, है ना, ऐसे वाली ध्यान होगी, ये इधर, है ना, ये हमारा 5 हो जाता था, और ये ऐसे करके ये यहां से यहां तक ये क्या हो जाता था, 5 हो जाता था, ध्यान है नहीं है ना। तो उसकी वैल्यू, है ना, हम आराम से निकाल सकते हैं उससे, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन, क्लियर, है ना, ये वाले जिसमें हमारे पास में sin फाइव यानी cos फाइव माइनस cos 5 2 आ जाता था, है ना, अपॉन में
2l करके, ठीक है ना, यानी इससे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या निकल के आता था इस सोलिनॉइड से, है ना, ये phi1 और ये phi2 होता था, है ना। तो क्या निकल के आता था हमारे पास में, इधर देखो क्या निकल के आता था, B इक्वल टू क्या होता था मेरे बच्चों, म्यू नॉट I अपॉन 2l, है ना, l मेरी लेंथ होती थी, और ये हो गया cos phi1 माइनस cos phi2 होता था, यही होता था, है ना, क्लियर है ना। अब इधर देखो मेरे बच्चों, हमारे पास में क्या है, L बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, इसकी तुलना में, R की तुलना में, इस रेडियस की तुलना में ये क्या है, बहुत बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक तरह से इनफाइनाइट के रूप में मान सकते हैं, है ना, कि ये एक तरह से बहुत लंबी लेंथ है ना। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, phi1 इधर से क्या निकल के आएगा, इधर देखो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो phi1 बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा, नहीं यानी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये phi2 यहाँ से यहाँ तक ये होता था, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। phi2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो phi1 की वैल्यू 0 पुट करो, 1 आ गया, phi2 की वैल्यू 180 पुट करो, माइनस माइनस, है ना, +1, यानी 1 + 1 कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इस पूरी की वैल्यू, है ना, यहां से यहां तक की वैल्यू, ठीक है, ये 2। अब देखो ये 2 से 2 हटा दो, है ना, 2 से 2 हट जाता था, और इधर जो नंबर ऑफ टर्न होते थे हम क्या लेते थे, n ले लेते थे, क्या ले लेते थे, n ले लेते। तो हमारे पास वैल्यू होती थी b इक्वल टू n म्यू नॉट I, है ना, cos phi1 माइनस cos phi2। अभी देखो क्या आ रहा है हमारे पास में, यही आ रहा है ना, इधर ये जो चीज है ना, मेन तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है मेरे बच्चों, b इक्वल टू n म्यू नॉट I अपॉन 2l पूरी लेंथ cos phi1 माइनस cos phi2। phi1 ये यहां से, ये जो पॉइंट है ना a और ये b, यानी ये हमारा phi1 हो गया, और यहां से यहां तक ये इधर तक ऐसे ले जा रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक ये phi2 है, और ये phi1, बस इतना है ना। अगर ये ऐसे बहुत लंबा हो गया तो ये phi1 0 हो गया, और ये बहुत लंबा हो गया तो ये phi2 कितना गया, 180 डिग्री हो, आंसर ही आ रहा है ना। तो अब ये की बात चल रही थी, अब हमारे पास में ये आ गया, तो हमारे पास में ये 1000 और इधर वैल्यू निकाल लेंगे, b इक्वल टू कितना जाएगा, 4 5 into 10⁻⁷ into स्मॉल n की वैल्यू 1000 into I क्या है मेरा 5 एम्पियर, कैलकुलेट कर लो, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, किसमें आएगा, टेस्ला में, किसमें आएगा, टेस्ला में, क्या आएगा 6.28 into 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। ये 3.14 इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई 5 को 20 हो गया, 20 को उससे यानी 3.14 को डबल कर दो, कितना आ जाएगा 6.28 इंटू ये 3 है और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास में ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, और 20 वाला इससे हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या है 10⁻³ यानी 10⁻+4 जो होगा 10⁻4 आएगा ना, तो वो इससे कैंसिल होने पे कितना आ जाएगा, बचेगा से 10⁻³ बचेगा, तो हमारे पास भी ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करें, इसके बाद में इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट है इसके बाद। हाय बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9, बहुत इजी है। क्या कह रहा है, एक अर्थ है, अर्थ एक नहीं होती अर्थ, तो है ना, वही है अपनी वाली, है ना, अर्थ है, अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है ना, यानी वैसे हॉरिजॉन्टल है। मान लीजिए इधर ऐसे वो डायरेक्शन भी दे रहा है, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, है ना मेरे बच्चों। तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, कैसे यानी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज जिसे बोलते हैं अपन, है ना, वो कैसे नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे ये है, सॉरी साउथ टू नॉर्थ है ना, कैसे है साउथ टू नॉर्थ है,
बी कैसे साउथ टू नॉर्थ है ना। ये कैसे है, एक अर्थ, अर्थ पे, यानी ये इसके लिए अर्थ, अर्थ के लिए है ना। अर्थ पे हमारे पास में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे होते हैं, है ना। हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है साउथ से नॉर्थ है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चों कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला दे रखा है। अब क्या है, अब एक बेंच है ना, बेंच है, उस पे एक वायर है, ऐसे एक वायर है बेंच पे, वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में। कैसे, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ये हमारी बेंच हो गई। बेंच पे हमारा क्या रखा हुआ है ना, वायर रखा हुआ है। और वायर जो है मेरे बच्चों, दो कंडीशन है। फर्स्ट ए है जो ईस्ट टू वेस्ट है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो ईस्ट टू वेस्ट हो रही है ना। और दूसरी में क्या हो रही है, ऐसे हो रही है ना, साउथ टू नॉर्थ हो रही है, ऐसे है ना मेरे बच्चों, साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रही है। अब ये पूछ रहा है कि इस डायरेक्शन में यदि मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो तो फिक्स है ना, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है मेरे बच्चों वो सिर्फ चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ए में तो ये हो रहा है और बी में साउथ टू नॉर्थ हो रही है, साउथ टू नॉर्थ हो रही है, ठीक है, ठीक है। और ये जो करंट फ्लो हो रही है आई, है ना, आई मेरा क्या है, 1 एम्पियर, क्या है, 1 एम्पियर। अब मुझे क्या करना है ना, इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है कि इस पे फोर्स कितना होगा, क्लियर, फाइंड आउट करना है इस पे हम, है ना, फोर्स फाइंड आउट करना है पर यूनिट लेंथ की फोर्स क्या होगा। अगर करंट मेरी ई टू वेस्ट हो रही है या फिर साउथ टू नॉर्थ हो रही है ना, और इस पे, है ना, पर यूनिट लेंथ फोर्स ज्ञात करना है मेरे बच्चों। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, एफ जो है, फोर्स मान लीजिए एफ लग रहा होता और इसकी पूरी लेंथ होती एल होती सपोज, है ना। मान लीजिए ये जो बेंच पे रखी हुई जो वायर है उसकी लेंथ क्या है मेरे बच्चों, एल है ना, क्लियर। और उस पे फोर्स जो जनरेट हो रहा है ना, वो मान लीजिए एफ है। तो अब लॉरेंट फॉर्मूले पे पहुंच जाओ, लॉरेंट फॉर्मूला तो पढ़ा था, है ना, लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स, करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, तो आई भी फ्लो है ना, तो वेलोसिटी भी है ना। तो हमारे पास में चार्ज, वेलोसिटी, उनका रिलेशन होता है लॉरेंट फॉर्मूले में। तो लॉरेंट फॉर्मूले क्या था, एफ इक्वल टू एफ एल इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बी क्रॉस बी होता है एक, और फिर वी को क्या लिख देते हैं अपन, एल अपॉन, है ना, टी। तो क्या आ जाएगा, आई एल क्रॉस बी, ठीक है मेरे बच्चों। अब क्या पर यूनिट, है ना, लेंथ फोर्स कैलकुलेट करना, तो क्या एफ अपॉन एल ये कैलकुलेट करना है, फोर्स नहीं करना, पर यूनिट लेंथ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो एफ अपॉन एल हो जाएगा, तो इधर एल है, देख लो, है ना। तो ये जो होगा कैसे लिखेंगे इसको, आई एल बी साइन थीटा, पहले तो ये लिखेंगे, है ना। अब देखो आई एल मतलब एल और बी, एल और बी मेरे बच्चों कुछ दिख रहा है, बी क्या है, इस डायरेक्शन में, है ना, अर्थ पे। और ये कैसे है, ऐसे है, तो एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। थीटा कितना हो रहा है मेरे बच्चों, इस डायरेक्शन में थीटा हो रहा है 90 डिग्री, इस डायरेक्शन में थीटा 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा, ये एफ एल अपॉन एल इसका क्या हो जाएगा, आई बी, क्या हो जाएगा, आई बी। आई कितना है, 1 एम्पियर,
और बी कितना है 3 इंटू, है ना, 10⁻⁵ टेस्ला। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ये हो जाएगा एफ 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। कितना इजी था, ये तो हो गया हमारा ए। अब दूसरा है बी। बी देखो इसी डायरेक्शन में कर दें, हम इसी डायरेक्शन में कर दें ऐसे, है ना, क्लियर। तो देखो बी भी इस डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, आई, तो है ना, लेंथ भी हमारी इसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो अब इधर देखो लेंथ और बी के बीच में रिलेशन है, लेंथ और बी के बीच में रिलेशन है क्या है, साइन थीटा। तो ये सेम ही डायरेक्शन हो गई, तो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा मेरे बच्चों, थीटा कितना जाएगा 0 डिग्री, क्या जाएगा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री होने से ये एफ एल तो पहले ही 0 हो गया, यानी इधर क्या जाएगा एफ एल जो होगा इस डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा आई एल बी साइन 0 डिग्री। तो ये क्या जाएगा एफ एल 0 हो जाएगा, एफ एल 0 होने से ये जो होगा, है ना, सो एफ जो रहेगा एफ एल अपॉन एल वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर जानता, इजी था, है ना। फिर है ना, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर ऐसे जा रहे हैं, है ना, करंट कैसे फ्लो हो रही है, देखो ऐसे फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर है, किधर है ऊपर है, तो फोर्स कैसे लगेगा इस बोर्ड के अंदर की तरफ लगेगा, कैसे लगेगा बोर्ड के अंदर। देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऊपर की तरफ है, ये वाली उंगलियां, है ना, और ये वाला जो थंब है मेरा अंदर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा अंदर की तरफ हो जाएगा, है ना, सॉरी ये फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी एफ एल, यानी ये जो होगा पर यूनिट जो लेंथ लगेगा फोर्स वो क्या लगेगा अंदर की तरफ लगेगा, यानी इसमें एफ, है ना, ये वाला ये जो लगेगा वो कैसे लगेगा ऐसे लगेगा अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये रिप्रेजेंट है, ठीक है। इसमें तो लग ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली 0 हो गया है, तो कोई मतलब नहीं। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट है ना, एग्जाम्पल नंबर 10, इसको मिटा दो, है ना। चलो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है मेरे बच्चों। 10 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, एक हमारे पास में एक कुंडली है जिसमें पास पास में क्या है ऐसे, है ना मेरे बच्चों, 100 टर्न है, कितने 100, कितने 100 टर्न, क्लियर है ना। इस तरह की एक कुंडली है जिसमें मेरे पास में इस तरह की क्या है 100 टर्न्स है, इनमें जो है मेरे बच्चों करंट फ्लो हो रही है आई 3.2 एम्पियर फ्लो हो रही है मेरे बच्चों, क्या हो रही है 3.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और इसकी जो रेडिएशन है मेरे बच्चों, वो ये जो रेडियस है मेरे बच्चों आर, वो कितनी दे रखी है इन्होंने 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब ये कह रहा है कि इस कॉइल की वजह से यानी इस कुंडली की वजह से, है ना, इधर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत इजी है ना। हमने एक्स वाला निकाला था, एक्स को सिंक करके इधर ले आते थे तो हमारे पास में क्या हो जाता था एक्स इक्वल टू 0 हो जाता था, तो उससे हमारे पास में सेंटर पे यदि निकालना होता था, है ना, लूप की वजह से, है ना, तो क्या निकल के आता था म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r, तो वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r मेरे बच्चों, क्लियर आंसर, है ना। तो अब इधर देखो हमारे पास में ये किस में सेंटीमीटर में, और म्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे को पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और n कितना दे रखा है 100 दे रखा है ना, और I जो हो रही है 3.2 एम्पियर है ना, एम्पियर को है ना अपनी
3.2 एम्पेयर है हाई करंट। तो हमारे पास में इधर देखो सिंपल सा है, ये अपॉन में 2, आर क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कैसे लिख सकते हैं मीटर में, 10 इंटू 10⁻²2 मीटर, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे बच्चों क्या आएगी, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला आएगी मेरे बच्चों, कितनी आ रही है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला आ रही है। अब इधर देखो मेरे बच्चों, फर्स्ट तो हमें क्या ज्ञात करना है ना, कैलकुलेट करवा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट करा था मेरे बच्चों, है ना। फर्स्ट ए जो बोल रहा था पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा रहा था, है ना। और सेकंड जो है हमारे बच्चों इसी के अंदर वो क्या कैलकुलेट करा रहा है, बी मैग्नेटिक मोमेंटम, क्या कैलकुलेट करा रहा है मैग्नेटिक मोमेंटम। अब बच्चों मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है एम इक्वल टू होता है एन आई ए, है ना। ये हमने पहले फॉर्मूले जब पढ़े थे तब हमने, है ना, याद कर रहा था। एन होता है नंबर ऑफ टर्न, आई होता है करंट, ए इज द एरिया। अभी सर्कुलर लूप का जो होगा यानी जो कॉइल है हमारी, है ना, इसका एरिया क्या होगा पाई आर, इसका आर कितना है मेरा ये रहा, है ना। तो अब ये हो जाएगा एन कितना है 100 इंटू आई कितना है 3.2 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू आर कितना है ये रहा 10⁻⁻2 हो जाएगा, यानी -2, यानी इसको लिख सकते हैं एन आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये -2 हो गया, यहां तक आया, है ना। तो अब इधर देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कैंसिल, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3.2 और 3.14 3 3 जा 9 और ये, है ना, समथिंग 3 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ, है ना। तो यानी क्या अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक इसकी वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है मेरे बच्चों, है ना। इसके बाद में बी ये कैलकुलेट करा था, अब क्या कैलकुलेट करा रहा था वो सी जो है ना, ये टाउ कैलकुलेट करा रहा है, यानी बल आगुन। अब देखिए क्या है कि इसके अंदर कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये है कि ये जो हमारी कुंडली है ना ये सरफेस पे, है ना, कैसे है ऐसे रखी हुई है ना, क्लियर, यानी इस क्षैतिज से ऐसे रखी हुई है ना, इसके ऊपर ऐसे, है ना। तो अब है ना मेरे बच्चे टॉप के केस में क्या बोल रहा है वो, है ना, कि हमारी ये जो कॉइल है ना, ये कैसे रखी हुई है, मान लीजिए ये हमारा क्षैतिज है ना, यानी हॉरिजॉन्टल, और ये मेरी बसे है और ये इस तरह कॉइल जैसे ये है ना, क्लियर, ये मेरा हो गया। तो इसमें, है ना, ऐसे बोल लो जैसे ये कॉइल हो गई और ये क्षैतिज, है ना। अब इसी डायरेक्शन में मेरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसके ये जो है ना डायमीटर है ना, इसी के ऐसे बिल्कुल हमारा क्या है ऐसे बिल्कुल सीधा क्या है ना 2T, यानी इसी तरह हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है बिल्कुल ये, है ना, जो इसके व्यास से जो इसका डायमीटर है ना उससे बिल्कुल, है ना, मिलता हुआ है, क्लियर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यानी ऐसे रखी हुई कॉइल, ठीक है, ऐसे कॉइल ऐसे खड़ी है और यानी ये हमारा क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हमारा वर्टिकल हो गया ऐसे, क्लियर। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इससे जैसे ये होल है ना ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी बिल्कुल सीधा जा रहा है, क्लियर। तो ये मेरा ऐसे हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले तो क्या है जैसे कि ये मेरी उंगली है ऐसे, है ना, ये ऐसे था बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ये है, और जब ये 0 डिग्री से यानी ऐसे रोटेट करती है तो ये कॉइल क्या कर रही है रोटेट कर रही है, क्या कर रही है ऐसे मूवमेंट कर रही है ना। तो कितना कर लेती है ये, यदि ये जो कॉइल है ना ऐसे रोटेट करती है ना,
क्लियर। और थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू कितना तक पहुंच जाती है, 90 डिग्री तक पहुंच जाती है। कितना पहुंच जाती है, थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक पहुंच जाती है मेरे बच्चों, है ना। तो मेरे पास में ये जो टॉक है ना, यानी बलागुण है, उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत इजी है ना। तो देखो बलागुण की वैल्यू जो होती है, टॉक इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, m क्रॉस b होता है, पता है ये तो, है ना। तो देखो m क्रॉस b, थीटा कितना चेंज हो रहा है, 0 से 90, यानी m b साइन 90। तो हमारे पास साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है ना, क्लियर है ना। तो इसमें लिमिट 0 टू 90 लगी, तो साइन 0 तो वैल्यू 0 हो गया, तो यानी 90 वाला रहेगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एम बी साइन, है ना, 90 डिग्री। तो ये जो होगा हमारे पास क्या रह जाएगा, एम बी हो जाएगा। एम कितना है, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बी कितना है मेरे बच्चों, इधर है ना, ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, क्या है, एक्स डायरेक्शन है, तो बी एक्स है। तो बी एक्स जो दे रखा है इसने 2 टेस्ला दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 टेस्ला। इसको मिटा दो जाए तो, है ना, क्लियर। तो कितना दे रखा है, 2 टेस्ला दे रखा है ना। तो अब इधर मैं वैल्यू पुट कर दूं, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टेस्ला, क्योंकि इस डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो क्षैतिज में जो दे रहा है वो, है ना, क्लियर। हॉरिजॉन्टल में ऐसे जो दे रखा है वो उसकी वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला। तो हमारे पास में इधर देखो कितना आ जाएगा, सिंपल सा है, 2 वो इंटू ये, यानी 10 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा मेरा, 20 आ जाएगा, है ना, 20 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर, है ना, यूनिट पर। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, हमारा टॉक आ गया, यानी बलागुण, है ना। अब एक क्वेश्चन और बोल रहा है वो मेरे बच्चों, क्या बोल रहा है ना, ये सी हो गया। अब डी और है, डी बोल रहा है वो, डी क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, सिंपल सा है, जैसे कि ये मेरी ऐसा था ना, ये जैसे ऐसे रोटेट हो गई 90 डिग्री, है ना। तो जब ये 0 डिग्री थी, 0 से ये 90 डिग्री पे हो गई, है ना। तो मेरे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, इधर ऐसे जब ये रोटेट हो रही है ना मेरे बच्चों, क्लियर, उस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ये रोटेट हो रही है ना। तो इसमें ओमेगा, है ना, यानी ओमेगा हो गया, यानी इसमें कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी जनरेट हो रही है। क्या हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी 0 से ऐसे जब वो 90 पे पहुंच गया, थीटा कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो ओमेगा, है ना, क्लियर, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो हमारे पास में क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर वेलोसिटी कितना पे, थीटा जब कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक, बहुत इजी। और अगर 90 डिग्री हो गया थीटा, तो इसमें है ना मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, इस, है ना, इस कुंडली का जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है ना वो भी दे रखा है ना। वो क्या दे रखा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है इसी के अंदर, डी के अंदर, वो आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू है 0.1 kg मीटर स्क्वायर, है ना। यानी जड़त्व गुण दे रखा है, कितना है, 0.1 kg मीटर स्क्वायर मेरे बच्चों, है ना। अब इसको मैं रब कर दूं, है ना, यहां तक तो हो गया था हमारा। अब नेक्स्ट है, वैसे इधर हो जाएगा, थोड़ा सा ही है ना, इधर कर देते हैं, चलो, है ना, इधर ले लेते हैं, इधर हो जाएगा, ठीक है ना, इधर ही कर देते हैं अपन, है ना। तो देखो बच्चों बहुत इजी है। मेरी कॉइल क्या है, ऐसे, है ना, थी, और कैसे ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास में है ना मेरे बच्चों, न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt, है ना, क्लियर। और यदि एंगुलर में यदि देखना होता है ना, तो उसमें क्या होता है, टॉर्क लगता है, क्या लगता है, बलागुण। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो बहुत इजी है ना। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना।
न्यूटन सेकंड लॉ। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बहुत इजी है। ये देखो टॉर्क जो होगा हमारे पास में आई डी ओमेगा अपॉन डी टी होगा, है ना, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता था, एफ इक्वल टू क्या होता था, डी पी अपॉन डी टी होता था मेरे बच्चों, है ना। यानी मोमेंटम में जो चेंज होता था टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम में, और है ना जो चेंज हो रहा है, और जो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। लेकिन यदि कोई एंगुलर में है कोई चीज, है ना, तो एंगुलर तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, है ना, वो क्लियर है ना। यानी पी को क्या लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, एम वी लिख सकते हैं, एम तो मास कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं, पी, ये पी क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी हो जाता था, क्या हो जाता है ना। पी इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, एम वी, मोमेंटम यही तो होता है, पी इक्वल टू एम वी, तो वी क्या हो जाता है, डी वी अपॉन डी टी हो जाता है ना। तो ये तो वेलोसिटी है ना, और एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ओमेगा। और मास में इसमें सिंगल है ना, यानी वैसे में यानी नॉर्मल, और एंगुलर में यदि हो जाता है तो है ना मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इधर देखो, टाउ इक्वल टू आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना, यहां तक आ गया। टाउ क्या है हमारे पास में, ये रहा, अभी हमने फाइंड आउट किया, तो क्या है, एम बी साइन थीटा था, ठीक है। तो हमारे पास में इधर क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, इजी है, बहुत इजी है ना। देखना अब देखो, मेरा ऐसे रोटेट हो रहा है, तो यानी एंगल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, यानी जीरो से कुछ एंगल चेंज हो रहा है, यानी एंगल चेंज हो रहा है, यानी थीटा का कोई रिलेशन है, तो हमें थीटा का रिलेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो मैं इधर क्या कर दूं, इधर देखो सिंपल सा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आई, ये हो जाएगा डी ओमेगा डी थीटा, और डी थीटा डी टी कर सकता हूं, है ना। ये तो भाई डी थीटा ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, ऐसे क्लियर। तो ये हो सकते हैं, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, अब देखो डी थीटा अपॉन डी टी क्या है मेरे बच्चों, ओमेगा, है ना, यानी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा इधर आई, और इस ओमेगा को मैं इधर ले रहा हूं, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा हो जाएगा मेरे बच्चों, हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इधर देखो एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या सिर्फ लिमिट लगानी है। अब देखो इधर आई ओमेगा, आई दे रखा है 0.1 kg मीटर स्क्वायर, आई ओमेगा, है ना, ओमेगा कैलकुलेट करना है, ये तो करा रहा है फोर्थ में ओमेगा, और डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। देखो थीटा, अब मैं क्या करूं, ये तो मेरा पूरा क्या था, टाउ था, अब मैं इन दोनों का रिलेशन ले लेता हूँ सिर्फ। तो इधर क्या जाएगा, आई ओमेगा डी ओमेगा और डी थीटा इधर हो जाएगा, और मैं क्या कर देता हूँ, इनका इंटीग्रल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आएगा मेरे बच्चों, है ना, इसको मिटा देते हैं इतने से को, है ना, बी को, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इधर देखो है ना, क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इधर देखना, ये है आई ओमेगा डी ओमेगा, है ना, ये, और इधर ये थीटा इधर आ जाएगा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, है ना मेरे बच्चों। और दोनों साइड में क्या कर दो, इंटीग्रल कर दो, लो मैंने इंटीग्रल कर दिया, आई कांस्टेंट है इसलिए, है ना, ये रहा कांस्टेंट है 1, तो मैंने इसे दे, तो ये क्या जाएगा आई, है ना, फिर पहले क्या था, जीरो पे थी, तो जीरो से, है ना, ओमेगा, है ना, और एंगल कितना था, जीरो से π/2, ठीक है। अब इधर क्या जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यह जाएगा एम बी, है ना, साइन थीटा का करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस थीटा, है ना, माइनस का कॉस थीटा, और जीरो से π/2 लिमिट, ठीक है मेरे बच्चों,
कितना इजी था, आ गया था, है ना। अब देखो एम भी है, बी भी है, और थीटा की वैल्यू पुट भी करनी है हमें, है ना, π/2 से 0। तो हमारे पास में वैल्यू, और ये ओमेगा स्क्वायर आई, है ना, सारी वैल्यू है हमारे पास में। तो ओमेगा वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, आई इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास में अब इधर देख लो, चाहे तो इनिशियली था 0 था, तो इसको ओमेगा, है ना, फाइनल बोले तो ओमेगा एफ लिख लो। चलो क्या लिखते हैं, ओमेगा एफ लिख देते हैं, है ना। तो हमारे पास में इधर जो लिमिट हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, 0 टू ओमेगा एफ हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब 0 टू ओमेगा एफ हो गई, तो इधर देखो, तो हमारे पास में ये इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ स्क्वायर, है ना, या इसके नीचे आ गया, मैंने इसको हटा के इसके नीचे रख दिया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर और 2 इधर आ जाएगा, तो 2 को भी मैं हटा दूं इधर, तो इधर से आ जाएगा 2 एम, और ये माइनस मैं इधर बाहर ले लेता हूँ, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, 2 इधर आ गया, एम बी आई, और मेरे पास में इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ सबसे पहले तो देखो इधर रखा π/2, तो ये माइनस मैं इधर से हटा दूंगा, है ना। तो इधर माइनस मैंने हटा दिया, और किधर ले लिया, इधर बाहर ले लिया, क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो अब इधर माइनस, अब ये क्या हो गया, cos π/2 ये, तो अब देखो ये रखा, तो हमारे पास में 0, और फिर cos 0 रखा तो -1 हो गया। तो मेरे पास में क्या है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास में, 2 एम बी अपॉन आई, है ना। ओमेगा एफ इक्वल टू आ जाएगा 2 एम बी अपॉन आई। तो ओमेगा एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, अंडर रूट में 2 एम बी अपॉन आई, है ना, है ना। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब ओमेगा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, सिंपल सा है, देखो 2 एम की वैल्यू कितनी है 10, है ना, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स डायरेक्शन में बी एक्स है ना, है ना। तो ये हमारे पास में क्या लेंगे, ये लेंगे, कितना है 2 टेस्ला, तो इधर आ जाएगा 2 टेस्ला, है ना। तो इसको बी एक्स कर लो चाहे, तो क्या हो जाएगा बी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो थी, यही थी बी की वैल्यू, है ना, इस डायरेक्शन में बी था ना हमारा ये, तो ये हो जाएगा बी एक्स, है ना। तो अब ये हो गया, तो अब इधर हो गया 2 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन आई, कितना हो जाएगा 0.1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चों, सिंपल सा है, अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड इनवर्स, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम होता है ना, तो इसलिए सेकेंड इनवर्स आ जाएगी, 20 सेकेंड इनवर्स आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है मेरे बच्चों, है ना, इजी था। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ना, इजी था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन वाला उसको चेंज किया है ना, ऐसे। तो बी एक्स हमारे पास ये था, और फिर इधर एम बी बी की वैल्यू 2 रखी थी 2, है ना। फिर ये बस इसके बाद में क्या निकाला, इसका इंटीग्रल किया, इससे इंटीग्रल से पहले हमारे पास में टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना। इसमें हमने कौन सा लॉ लगाया है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है ना। और फिर इसमें ओमेगा में हमारे क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा था, है ना, ऐसे। तो थीटा डी थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और डी थीटा क्या है हमारा, ओमेगा है, तो ओमेगा रख दिया, और ये हो गया, और इधर थीटा इधर आ जाएगा, है ना, ओमेगा ये हो जाएगा। तो अब इसका क्या कर दिया हमने, फिर इंटीग्रल कर दिया, ठीक है मेरे बच्चों, है ना, ध्यान तक आ गया, है ना। अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो इधर बी एक्स लेके चल दो चाहे, तो फिर हमेशा बी एक्स, ठीक है ना। और फिर बी एक्स हो गया, तो हमारे पास में ये बी एक्स है ना, इधर ओमेगा 2 इधर आ जाएगा, और ये कॉस है, माइनस इधर से कॉमन ले लिया, है ना। तो हमारे पास में क्या आएगा, इधर -1 आएगा, और इधर माइनस आई, तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 एम बी अपॉन आई आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था ये, है ना, इसके, ये रहा ओमेगा स्क्वायर एफ की। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट में एम की वैल्यू हमें पता है, वो री 10 है ना, बी एक्स की वैल्यू कितनी है 2 टेस्ला है, और आई की वैल्यू कितनी है 0.1 है। तो हमारे पास में कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 20, है ना, सेकेंड इनवर्स इसका आंसर आ रहा है, क्लियर।